नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं यूपी में आज ये है वायरल। आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और चर्चा में बनी खबरों की झलक। दहेज के चौंकाने वाले मामले से लेकर फर्जी डिग्री गिरोह तक और राजनीतिक गलियारों की वायरल कहानी तक हर पहलू की जानकारी आप यहीं पाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यूपी की हर हलचल हम आपके लिए लाए हैं। बस शुरू करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडेन कफ सिरप मामले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आरोपियों के नाम सामने आने के बावजूद सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इस पूरे मामले में सरकार का बुलडोजर कहां चला गया। अतुल प्रधान की ओर से सरकार की संलिप्तता का मुद्दा उठाए जाने के बाद सीएम योगी ने सदन में तीखे अंदाज में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, इस मामले में सरकार के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि नकली दवाओं या कोडेन कफ सिरप से कोई मौत हुई है। उन्होंने विपक्ष पर व्यंग करते हुए कहा कि नेता विपक्ष उम्र के चौथे पड़ाव में भी सजावटी झूठ बुलवाते हैं और उन्हें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। सीएम योगी ने दो नमूने उदाहरण के तौर पर दिल्ली और लखनऊ के लोगों का हवाला देते हुए कहा कि ये लोग मुद्दों को गलत तरीके से उठाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि कफ सिरप मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जुड़े एक आरोपी को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के अन्य विधायकों ने भी सदन में हंगामा किया। जाहिद ने कहा कि वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार सब कुछ अपने अधीन दिखाना चाहती है। अनिल प्रधान ने चित्रकूट ट्रेजरी घोटाले का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि मृत पेंशन धारकों के खाते से पैसा लगाकर निकाले गए और जिला स्तर पर एसआईटी बनाकर मामले को दबाया गया। इस बीच सदन में विपक्षी विधायकों ने कार्रवाई की मांग के लिए जोरदार प्रदर्शन भी किया। इस मुद्दे ने विधानसभा में सियासी बहस को चरम पर पहुंचा दिया और जनता के बीच सवाल खड़ा किया कि आखिर सरकार की कार्रवाई कब और कैसे होगी। कोडेन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पसंदीदा कोट की कहानी, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें अखिलेश यादव संसद से शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ सपा कार्यकर्ताओं से मिलते दिखाई दिए। इस दौरान मेरठ से आए सपा नेता सम्राट मलिक का कोट अखिलेश यादव को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत कहा, ये बड़ा अच्छा कोट है, कौन सिलता है ऐसा, हमें भी सिलवा दो। सम्राट मलिक ने बताया कि ये कोट मेरठ के एक दर्जी की दुकान से आया है। अखिलेश यादव ने आदेश दिया कि दर्जी को लेकर आओ, तब हम सिलवाएंगे। इसके बाद सम्राट मलिक और दर्जी लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव ने खुद नाप लिया। इस दौरान सम्राट मलिक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वह अखिलेश यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं और दर्जी कोट की नाप लेता दिख रहा है। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और युवा वर्ग में सम्राट मलिक की लोकप्रियता बढ़ गई। सम्राट मलिक मेरठ के जिला पंचायत सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं और छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी सक्रियता और सरल व्यवहार के कारण वह अब युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। दर्जी की दुकान पर भी अब सम्राट मलिक
के बताए कोट की डिमांड बढ़ गई है। लोग वही कोट सिलवाने आ रहे हैं जो अखिलेश यादव को इतना पसंद आया। लखनऊ में गोमती नगर पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का संचालन एक पीएचडी होल्डर कर रहा था, जिसने फर्जी डिग्री बनाने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने के लिए 25,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक वसूलते थे। ये फर्जी डिग्रियां गोमती नगर स्थित प्रिंटिंग शॉप में तैयार की जाती थी। आरोपी पीएचडी होल्डर सत्येंद्र, अखिलेश और सौरभ को गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 923 फर्जी मार्कशीटें, 15 फर्जी मोहरे, नीला इंक पैड बरामद किया है। लगभग 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अन्य संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी इस चीज की जांच करी जा रही है, ये कब से वहाँ पे संचालित हो रहा था। फिलहाल तो अभी जैसे ही इसकी जानकारी हुई कि इस तरह के गिरोह वहाँ पे काम कर रहा है, हमने प्रॉपर एक रेड प्लान करके वहाँ पे रेड करी है और जिसका परिणाम यही है कि 923 के करीब फर्जी डिग्रियाँ का जत्था हमें प्राप्त हुआ है। आगे भी हम इसमें जांच करेंगे कि और भी कोई इसमें लोकली या बाहर से इन्वॉल्व है। क्या ये आशंका नहीं है कि सरकारी दस्तावेज, सरकारी नौकरी के लिए भी ये प्रमाण पत्र इस्तेमाल किए गए हैं? ये जैसा कि मैंने बताया, इस पे जांच करी जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा बताया गया है यही है कि जो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियां होती हैं जिसमें कईयों में डिग्रियों की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये फर्जी डिग्रियां प्रोवाइड कराते हैं। सर, क्या एलयू वगैरह की भी डिग्री बरामद हुई है? एलयू की अभी डिग्री नहीं बरामद हुई है। इसमें कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की हैं, एलयू की कोई डिग्री नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, इनमें जनरली छोटी एक्रेडिट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिग्रीज हैं। सर, अब तक कितना पैसा ये लोग कमा चुके हैं इस पे अभी जांच चल रही है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हर डिग्री की एक कीमत फिक्स थी, इसमें जिसमें एक छोटा सा कट अमाउंट प्रत्येक व्यक्ति को मिलता था। कितना एग्जैक्टली इन्होंने अर्निंग करी है उसको अभी पूरा इवैल्यूएट करके बताया जाएगा। ये जो सेंटर वगैरह से संपर्क था इनका, जो एग्जाम कराते हैं सेंटर, उन लोगों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? ये जैसा कि बताया अभी चेक किया जा रहा है उसमें भी कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था। प्रथम दृष्टया इन्होंने पूछताछ में यही बताया है कि ये टच में आते थे स्टूडेंट्स के और फिर स्टूडेंट्स को पहले बताते थे कि ये जनरली कोर्स करा रहे हैं, फिर बाद में धीरे से बता देते थे कि ऐसे नहीं हो पाएगा लेकिन हम आपको ऐसे डिग्री दिलवा देंगे। अच्छा, उसमें ये दिलवाने के लोगों को पता होता था ये फर्जी डिग्री है? ये इसमें कुछ लोगों को पता होता था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के विरोध में हमीरपुर में भारी आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरकर नारेबाजी भी की। ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है और उनकी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही। प्रदर्शन के दौरान हिंदू युवक दीपू को कथित तौर पर जिंदा जलाकर हत्या किए जाने का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के सलाहकार का पुतला जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैरान कर देने वाली दहेज प्रताड़ना की खबर सामने आई है। महिला ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे भैंस की मांग कर रहे थे। मामला भावरकोल इलाके का है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2019 में श्यामजी यादव से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही पति, जेठ और सास ससुर ने भैंस की मांग करना शुरू कर दिया। कहा गया है कि जब तक भैंस नहीं मिलेगी उन्हें घर में नहीं रखा जाएगा। पहले महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़नाओं को सहती रही, लेकिन बाद में मायके लौट आई। कई पंचायतों के बावजूद ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। विवाहिता के यहाँ एक बेटा भी हुआ, लेकिन 3.5 साल पहले उसे भैंस ना देने पर घर से निकाल दिया गया। तब से महिला अपने पिता के घर पर रह रही है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता गरीब हैं और इतनी महंगी भैंस लाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। महिला का पति नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी ओम इंटरनेशनल में नौकरी करता है और उसकी महीने की तनख्वाह 80,000 रुपये बताई जा रही है। बावजूद इसके उसने नाजायज संबंध अपनी भाभी के साथ बनाए रखे और पत्नी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की।
महिला ने पुलिस के महिला प्रकोष्ठ में भी शिकायत की है, लेकिन पति ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में नाराजगी के साथ साथ न्याय की मांग भी तेज हो रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और वायरल खबरें। हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे हर अपडेट, हर सही जानकारी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और सबसे नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रेयसी आपसे फिर मिलूंगी यूपी में आज ये है वायरल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।